अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना करीब है और ये महीना पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खुशियों और बरकतों का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि इसी माह की 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। सवाल ये है कि जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन आता है तो हमें किस तरह अपने दिलों को, अपनी रूह को और अपनी ज़िंदगियों को उसके इस्तकबाल के लिए तैयार करना चाहिए। क्या मिलाद सिर्फ़ एक दिन की तकरीब है या ये दरअसल एक मुस्तकिल पैगाम है जो हमें साल भर के लिए रहनुमाई देता है। आज की इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मिलाद की तैयारी का असल रूहानी तरीका क्या है। मिलाद का मतलब है पैदाइश और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन। 12 रबीउल अव्वल की तारीख मुसलमानों के लिए बड़ी मोहब्बत और अकीदत की अलामत है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान इस दिन को याद करते हैं, जलसे जुलूस मुनक्कद करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से महफ़िलों को रोशन करते हैं। ये हकीकत है कि मिलाद महज एक तारीख़ी दिन नहीं है, बल्कि हमारी मोहब्बत, अकीदत और ईमान की तजदीद का दिन है। इस दिन हमें मौका मिलता है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके किरदार और उनकी तालीमात पर दोबारा गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को उनके नूर से मुनव्वर करें। मिलाद मनाने का सबसे पहला मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार। इस्लाम में मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है। कुरान मजीद में इरशाद है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। जब हम मिलाद मनाते हैं तो दरअसल हम उस मोहब्बत को ताज़ा करते हैं, अपने दिलों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से भर देते हैं और अपनी ज़ुबानों को दुरूद सलाम से मुज़य्यन करते हैं। मिलाद का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमें सैयदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस दिन की खुशी दरअसल शुक्राने का इजहार है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि मिलाद बिद्दत है या नहीं। इस बारे में उल्मा ने बड़ी वजाहत की है। अगर मिलाद को एक मुस्तकिल इबादत या फ़र्ज समझा जाए तो ये बिद्दत है, लेकिन अगर इसे महज इजहार मोहब्बत और शुक्राने के तौर पर मनाया जाए, कुरान की तिलावत हो, ज़िक्र दरूद हो, सीरत बयान हो और नेक अमाल हों, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम सुयूती, इमाम इब्न हिजर और दीगर अकाबर उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर मिलाद को ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद सलाम के साथ मनाया जाए तो ये बाइसे खैर है। लिहाजा असल मसला ये नहीं कि मिलाद मनाया जाए या नहीं, असल मसला ये है कि हम उसे किस नीयत और किस तरीके से मनाते हैं। मिलाद की तैयारी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया बने तो हमें अभी से कुछ अमली इक़दामात करने चाहिए। पहला कदम यह है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मिलाद से पहले हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों और घर वालों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनास करें, उनके अखलाक और किरदार को बयान करें और अपनी ज़िंदगी में उन तालीमात को लाने की कोशिश करें। दूसरा अमल ये है कि हम कुरान मजीद की तिलावत बढ़ा दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा पैगाम कुरान है। कुरान की तिलावत और उस पर अमल करना ही असल मिलाद की रूह है।
तीसरा अमल ये है कि हम दुरूद व सलाम की कसरत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसलिए मेलाद की तैयारी के तौर पर हमें रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। चौथा अमल ये है कि हम कम्युनिटी और मुआशरे में मेलाद के ज़रिए दीन की दावत को आम करें। अपने दोस्तों और महफ़िलों में सीरत पर गुफ्तगू करें। छोटी छोटी नशिस्तें रखें जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़िक्र हो। पांचवा और सबसे अहम अमल ये है कि हम नेक अमाल करें, सदका और खैरात करें, गरीबों की मदद करें, बीमारियों को इयादत करें, क्योंकि यही वो काम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं और उन पर अमल करके हम सच्ची खुशी मनाते हैं। मेलाद सिर्फ इनफरादी खुशी नहीं बल्कि इज्तमाई फ़ायदा भी रखता है। जब एक कौम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जमा होती है, दरूद पढ़ती है, सीरत का जिक्र करती है, तो उससे मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। दिलों में नरमी पैदा होती है, नफ़रतें कम होती हैं और मुआशरे में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल बनता है। इस लिहाज से मिलाद महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब की बुनियाद है। तो मोहतरम नाज़रीन, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक डालें। असल मिलाद यही है कि हम अपने अखलाक, अपनी आदत और अपने रवैयों को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक बना लें। सिर्फ चरागाह या ज़ाहरी तकरीबात काफ़ी नहीं हैं। असल मकसद ये है कि हमारे दिलों में मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासिख हो और हमारी अमली ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आप मिलाद की तैयारी के लिए क्या करते हैं, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम कर सकें।